हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज की इस वीडियो में हम 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल पेपर यानी कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर के उन 11 संभावित प्रश्नों को देखेंगे जिनकी पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है। ये प्रश्न जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हुआ है उसको भी ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि उसका पैटर्न 64वीं बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बस केवल प्रश्नों को सेक्शन बदल दिए गए हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है बिल्कुल सेम फॉलो किया गया है। तो पहले हम खंड क के प्रश्न देख लेते हैं। श्रम विधान से आप क्या समझते हैं? इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंधों का वर्णन कीजिए। इसमें आप प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और जो अन्य प्रावधान हैं इससे संबंधित जितने भी संवैधानिक उपबंध हैं उसको जरूर आप याद कर लेंगे। दूसरा है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण अथवा सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करें। स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा, इन तीन प्रावधानों को आप देख लेंगे। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत की जाने वाली कटौतियों का उल्लेख करें। आप देखेंगे कि क और ख करके ज़्यादा प्रश्न पूछने का ट्रेंड चला है। इसके बाद जो इसका बी पार्ट है कि न्यूनतम मजदूरी निर्वाह मजदूरी और उचित मजदूरी में कैसे भिन्न है, न्यूनतम मजदूरी का नियमन एवं संशोधन कैसे किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के तहत किए गए नवीन प्रावधानों का उल्लेख करें। साथ ही साथ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप प्रभाव वाले सेक्शन को ज़्यादा महत्व देंगे क्योंकि इसमें आपकी मौलिकता देखी जाएगी। एक छोटी सी सूचना साझा कर दे रहा हूँ, इसके बाद बाकी के 8 प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप बीपीएससी के साथ यूपीएससी की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाने जा रहे हैं तो कल शाम 7 बजे रूपा मैम जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं और दीपिका रेड्डी मैम केस स्टडी को लेकर वीडियो अपलोड की जाएगी। लाइव क्लासेज होगी वीडियो के रूप में, उसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एडू निकेतन कोड का यूज करना है, जिससे आप जो प्लस की क्लासेज है वो देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और इसका जो बी पार्ट है उपादान की गणना कैसे की जाती है, किन परिस्थितियों में इसको जब्त किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद हम जो सेक्शन 2 है उसे देखते हैं। औद्योगिक संबंधों की अवधारणा एवं विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। बिहार सरकार की नई श्रम नीति के आलोक में औद्योगिक संबंधों की महत्ता की विवेचना कीजिए। आप प्रश्नों के चयन में भी ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर उन प्रश्नों के चयन करेंगे जिसमें कंक्रीट बातें अधिक लिखी जा सकें। श्रम संघ अधिनियम 1926 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। तीसरा क्वेश्चन है कि बैठकी एवं छटनी से संबंधित विधिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। और इसका बी पार्ट है कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत में आधुनिक प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता के योगदान को बढ़ाकर ही तीव्र आर्थिक प्रगति को प्राप्त किया जा सकता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। वर्तमान आर्थिक परिवेश में गरीबी एवं बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से योजनाएं चलाई गई हैं, उनका संक्षिप्त विश्लेषण करें। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं शासकीय नीतियों का परीक्षण करें, इसके प्रभावों का भी उल्लेख करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की समस्याओं, उनके कल्याण संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करें। याद रखें, जहाँ भी संवैधानिक प्रावधानों का आप उल्लेख कर सकते हैं उन प्रावधानों का उल्लेख जरूर करें। साथ ही साथ कोविड-19 को लेकर अगर कोई फैक्ट्स आप श्रम विधानों को लेकर, उसकी लाभ को लेकर डाल सकते हैं कि कैसे जब विकट परिस्थितियों में श्रम कानून महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर दिए जाएंगे। मैं आपको लास्ट यानी 64th का पेपर भी दिखला देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उस पेपर को आप जरूर एक बार एनालिसिस कर लें। ये 64th बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का पेपर है, आप देख लें इसे। श्रम विधानों के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा खुशहाली सुनिश्चित करने वाली मुख्य
श्रम विधानों के विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में श्रमिकों के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। संविधान में वर्णित मूल मुख्य अनुच्छेदों के प्रकाश में उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। फिर एक क्वेश्चन कारखाना अधिनियम से पूछा गया पार्ट ए, और पार्ट बी जो है वो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 से पूछा गया है। जो फोर्थ क्वेश्चन है ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट जो है 1972, उससे प्रश्न पूछा गया है। जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो बाल श्रमिक अधिनियम 1986 से पूछा गया है। एक प्रश्न आप उठा कर देखेंगे तो मैटरनिटी बेनिफिट से लगातार पूछे जा रहे हैं। कर्मचारी बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 में प्रदत्त दुकान, नियोक्ता एवं प्रतिष्ठान शब्दों का अर्थ लिखिए। इसका अगला पार्ट है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में वर्णित मातृत्व एवं चिकित्सीय लाभों का स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है बिहार के मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय की प्रशासनिक संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका बी पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डिसेंट वर्क एजेंडा की अवधारणा की चर्चा कीजिए। एक औद्योगिक संगठन में औद्योगिक संबंधों के संकेतकों तथा प्रतिक्षेपकों का शोधारण वर्णन कीजिए। इसके बाद अब बाकी प्रश्न देख लें। एक हड़ताल तथा तालाबंदी से संबंधित 1947 का जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उससे पूछा गया है। इसके बाद बिहार में निर्धनता के कारण भारत में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के विशेष कार्यक्रमों को आपको उल्लेख करना है। वृद्धा पेंशन योजना, बाल कल्याण, बाल विकास एवं बाल संरक्षण से के अंतर स्पष्ट कीजिए एवं बच्चों को प्रदत्त 4 श्रेणियों में वर्णित अधिकारों का चर्चा करें। इसके बाद आपको 3 पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। अनुचित श्रम प्रथाएं, भिक्षावृत्ति, सामूहिक बीमा योजनाएं एवं बिहार में नशाबंदी। एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि जो ILO है उसकी कोविड-19 के क्रम में क्या भूमिका हो सकती है, इस तरह के प्रश्न के लिए भी आप कुछ मटेरियल तैयार कर लेंगे। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।